जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, आभार और आप सभी का अभिनंदन। आज बड़ा अजीब सा लाइव आप देख रहे होंगे क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। और जब नेहरू गार्डन हम पहुंचे और हमारा विचार था कि आज अपनी बात करेंगे, संडे है, गांव की बातें होंगी, ढाणी की बातें होंगी सत्ता की और गलियारों की। लेकिन जब बारिश की बूंदाबांदी हुई और राहत की चंद बूंदें बरसी तो हमें लगा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो एक गाड़ी के अंदर बैठ करके और वहाँ से हम ये लाइव कर रहे हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं आप तक पहुँचेगी। दोस्तों, आज की लाइव की एक बहुत बड़ी खासियत है और मैं चाहूँगा जितने हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इतिहास के पन्नों में बहुत सारे वीर, बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे सपूत ऐसे हैं जो कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन उनका योगदान जो था ना इतिहास में, वो कभी ना भुलाने वाला योगदान रहा है। बहुत सारे लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि अपनी बात में ग्राम की, ढाणी की, इनकी बातें तो हम करते ही हैं, मगर ये भी एक ऐसा गूदड़ी का लाल था जिसने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज किया। आज ऐसे शख्स की मैं आपको बात बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कहीं और का नहीं, कहीं दूर का रहने वाला नहीं था। हमारे करौली ज़िले में एक छोटा सा गाँव है जहाँ का ये रहने वाला था। और कितना बड़ा इनका योगदान था, क्या कुछ इन्होंने किया, ऐसी बहुत सारी तमाम कही अनकही बातें आज आपके सामने आने वाली हैं। और मैं भी दिल से और हमारी पूरी टीम जो है ऐसे वीर सपूत को सलाम करती है सर, जिनके बारे में जब आज मैंने सुना तो दैट टाइम आई वाज शॉक्ड। मैं भी उस समय आश्चर्यचकित था कि इतिहास के पन्नों में ऐसे लोग छुपे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है और जिन्होंने हमारा सीना गर्व से गौरवान्वित किया है। कमल राम, कैप्टन कमल राम बीसी आप जब खोलोगे यूट्यूब चैनल तो उनके बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। बीसी, ये बीसी का राज क्या है, कौन थे कैप्टन कमल राम, ऐसी तमाम जानकारियां आज आपको मिलने वाली है और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। दो शख्सियत आज मेरे साथ हैं, वो भी हमारे आस पड़ोस के रहने वाले हैं, जो आज इन सबको इनके बारे में बताने वाले हैं। और दूसरी बात, उन्होंने इनकी स्मृति में इनको डेडिकेट करते हुए, इनको ट्रिब्यूट देते हुए एक शानदार सॉन्ग भी लॉन्च किया है जो बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पर देखने को, सुनने को मिलेगा। तो उन दोनों से मैं पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं और इसके बाद इस काम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो आज हमारे कैमरामैन को बड़ी हलचल करनी पड़ेगी और बड़ी परेशानी भोगनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। सर, अपना नाम मुझे बताएं। सर, मेरा नाम करतार सिंह है और मेरा यहाँ गंगापुर सिटी के पास में ब्रह्मबाद गांव है और मैं दिल्ली पुलिस में सेवा करता हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम कमलजीत है और मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। बेसिकली मेरा गांव करौली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है पितरामपुरा, और जिनके बारे में आपने अभी सब दर्शकों को बताया है वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी गांव में है। और जो ग्राम पंचायत है वो पितरामपुरा उसकी लगती है, उनका गाँव है भोलूपुरा। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अपना आदर्श मानता हूँ। रिश्ते में हमारे बाबा लगते थे। अच्छा। और उनका जो योगदान है वो भुलाने लायक तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं सर। इतिहास में से आप उस पन्ने को अलग ही नहीं कर सकते। हाँ जी, तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने देखा कि कहाँ तक इनका क्रेज है, कौन कौन लोग इनको जानते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने ऑब्जर्व किया तो बहुत कम लोगों तक इस चीज़ की पहुँच है। हालांकि हर एक फौजी इनके बारे में जानता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरुआत हुई कहाँ से इन चीज़ों को तथ्यों को आपने ढूंढा और फिर क्या आया जहन में इनको लेकर के? दरअसल क्या है, हमारे गांव में जब मैं छोटा सा था, जब मैं पढ़ता था, तो एक कमल राम वीसी के नाम से एक स्कूल ओपन हुआ था। मेरे को उससे पहले कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमारे पापा, मम्मी और दादा दादी ये सब बताते थे कि कमल राम बहुत बड़े योद्धा थे। लेकिन उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे जी। मेरे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है और गांव में भी इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्हें इतना मालूम नहीं था कि उन्होंने किया क्या था। इतना पता था कि हाँ योद्धा थे। फिर हमने जब स्कूल का नाम सुना तो फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे मैं ये इंटरनेट का जो ज़माना आया और धीरे धीरे जैसे मैंने गंगापुर में अपनी पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मैंने जैसे RSCIT का कोर्स किया अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। और जो टेक्निकल दुनिया है इसमें जब मैं अंदर गया तो मैंने सर्च किया कि ये कमल राम थे कौन। तो मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया, अपना सबसे पहले विकिपीडिया पे इनके बारे में सारी डिटेल्स आई। फिर मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इनसे महान योद्धा राजस्थान में तो कोई पैदा हुआ नहीं, क्योंकि विक्टोरिया क्रॉस आज तक सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को मिला है इंडिया में।
अच्छा। हाँ, और ये एकमात्र ऐसे भारतीय नागरिक थे जो मात्र 9 महीने की नौकरी में विक्टोरिया क्रॉस हासिल कर लिया था। 18 साल की उम्र में इन्होंने फौज ज्वाइन की थी, वो भी उस टाइम भारत जो है ब्रिटेन के अधीन था। अच्छा, मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको एक बात बता दूं सर, एक तो सबसे ज़्यादा तो आप शेयर करें, दूसरी बात ये कहानी ब्रिटिश भारत की है। ब्रिटिश भारत में 1924 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद की ये कहानी है कि आप देखिए, अगर माना जाए तो 1915 से लेकर के 1947 तक का जो दौर था उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, और ब्रिटिश शासन की जो नींव थी वो हिलने लगी थी, और उसी समय हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में। ये कहानी उससे पहले शुरू हुई थी। जी सर, बताइए आगे। जी, उसके बाद क्या होता है, मैंने जब इनके बारे में सर्च करना शुरू किया तो मैं इनके घर तक पहुंचा। जी। हालांकि इनका घर बहुत सक्षम है, सरकारें ऐसी आई थी कि घर तक तो पहुंची नहीं। अच्छा। लेकिन इतना था कि ये जो करके गए थे, तो ब्रिटिश जो आर्मी थी और जो ब्रिटिश के शासन थे उस टाइम पे, जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। तो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी इनकी, उससे परिवार तो सक्षम हो गया, लेकिन इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो चीजें नहीं मिली, जो पहचान मिलनी चाहिए थी ना वो नहीं मिली। तो मैंने इनके घर के बारे में जाना, सारी चीजें पता करी। फिर एक बार हुआ क्या था कि जब हम पढ़ ही रहे थे तो एक बार जैसे गाँव में हल्ला हो जाता है, कोई नई चीजें होती है, तो यहाँ पर इनके घर पे कोई ऐसे स्कैम वाले लोग आए कि भाई ये विक्टोरिया क्रॉस आप हमें दे दीजिए। अच्छा। और हम आपको इसके पैसे देंगे, या फिर ये हम आर्मी से आए हैं, अपने आर्मी के कार्ड वगैरह दिखा के, तो उनको बांध दिया था। अच्छा। गांव में इनके परिवार वालों ने बांध दिया था, हम सभी इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। मैं बड़ा हो गया था, 12वीं क्लास में आ गया था। तो उस दिन के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया इनके बारे में कि हाँ, किसी न किसी दिन तो पता चलेगा इनके बारे में कि क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे मैंने इनके बारे में पता किया, तो इम्पीरियल वॉर मेमोरियल है लंदन में, तो उसकी वेबसाइट खोली। वेबसाइट खोलने के बाद फिर मैंने अंकल को बताया, मैंने कि अंकल अपने तो इतने बड़े, फिर इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके बारे में, क्योंकि इनको हिस्ट्री का और लिखने का बहुत अच्छा शौक है। अच्छा। तो सर, जैसे आप बड़े करीब से ऑब्जर्व किया है उनको, और आप ही ने उन पर गाना भी लिखा, ठीक है। मुझे ये बताइए, 1924 में जन्म लिया और उसके बाद में बहुत कम उम्र में एक ऐसा वीर, जबकि आप गुर्जर समाज से आते हैं, और गुर्जर समाज के बारे में उस समय बहुत मिथक थी, बहुत ऐसी बातें थी जो शायद आप लोग सुनना भी पसंद ना करें, क्योंकि मैंने जब देखा यूट्यूब पे तो मुझे भी इस चीज़ का पता चला। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ अपने समाज को बल्कि देश को भी गौरवान्वित किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जंग नहीं लड़ी, विदेश में जाकर के जंग लड़ी और वहाँ अपनी वीरता के झंडे गाड़े। क्या कहानी है उसके पीछे? इसके पीछे यही कहानी सर, एक तो इनमें वीरता की, और शुरू से ये फौज में जैसे भर्ती हुए 18 साल की उम्र में, उसके तुरंत बाद इन्हें नेशनल ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इनकी 9 महीने की नौकरी हुई थी टोटली, ट्रेनिंग पास आउट ही हुए थे। तुरंत इनको विदेश भेज दिया, वहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी, कई चौकियां नष्ट हो गई जो ब्रिटिश की तरफ से ही लड़ रहे थे। अकेले योद्धा बचे थे, ये अपनी तरफ से गोले बारूद फेंकते रहे ताकि दुश्मनों को ये नहीं लगे कोई एक ही आदमी बच रहा है। इन्होंने कंटिन्यू पूरी रात, इनका यही काम था, गोले फेंकते रहे और उनकी सारी चौकियों को नष्ट कर दिया। जब सुबह वहाँ की लड़ रहे थे ब्रिटिश सेना की तरफ से, हाँ, ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे, तब इन्हें वहाँ के जॉर्ज पंचम जो था, वहाँ का राजा ब्रिटिश, उसने इनको सम्मान दिया। और उन्होंने ये भी पूछा कि भाई तुमने यार अकेले आदमी कैसे कर रहे हो, कि जी मेरे साथ 4 आदमी और होते मेरे राजस्थान के, तो मैं उस देश तक कब्जा कर रहा था अकेला, जर्मनी तक मैं किले पर, हाँ, रोम के किले को फतेह किया ही था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इन्होंने रस्सी से उस किले पर चढ़ाई की और उसके बाद 3 सैनिकों को भी धराशायी किया उनके। इनको उस किले से पहले इन्होंने एक गारी नदी आती है, हाँ, गारी नदी को पार किया। पार करने के बाद फिर जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर मशीन गन का उपयोग करके जितने भी रोम किले पे जो लोग बाग चढ़े हुए थे, वहाँ पे जो सैनिक थे जो जर्मनी की तरफ से, जर्मनी ने लगभग कब्जा कर लिया था, तो उनकी तरफ इन्होंने गोले बारूद वगैरह सारे दागते रहे। ये क्या कर रहे थे कि एक टैंक से उतर के दूसरे टैंक से, दूसरे टैंक से उतर के तीसरे टैंक से, उससे क्या लग रहा था दुश्मन को कि ये तो कई सारे हैं। हाँ, तो ये सुबह से शाम तक लगे रहे, मतलब रात से और सुबह तक लगे रहे। सुबह होने पे तो ब्रिटिश जो शासक थे वो सोच लिया था उन्होंने कि हम तो युद्ध हार गए, क्योंकि लगभग सभी खत्म हो गए थे। फिर सुबह जाके देखा तो इन्होंने बिल्कुल ये मौजूद मिले वहाँ पे, घायल तरीके से, एक तरीके से हो ही जाता आदमी। नॉर्मल 5 मिनट की लड़ाई में आदमी एक लाठी नहीं चला सकता।
सही बात तो है। इतने महान योद्धा थे। ब्रिटिश जो जॉर्ज पंचम है, उन्होंने इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुमने इतने लोगों को और इतनी बड़ी फौज को हरा दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध है, ये अपने नाम कर ली तुमने ये जीत, जो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच थी। जर्मनी को इन्होंने हरा दिया, पराजित कर दिया। तो ब्रिटिश राजा जो खुश हुए, हमने इस गाने में लाइन दी है, ब्रिटिश राजा खुश हुए, कमल को सम्मान दिया, विक्टोरिया सम्मान। अब विक्टोरिया क्रॉस क्या है, लोग बाग बहुत कम इस तक पहुंच हाँ, पाते। बिल्कुल विक्टोरिया क्रॉस क्या है, उस टाइम पे जो हमारा अखंड भारत था, उस टाइम पे हमारी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे हम, तो उसमें वीरता का, जो विश्व में वीरता का सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो विक्टोरिया क्रॉस। हाँ, विक्टोरिया क्रॉस और वो दिया जाता था ब्रिटेन किंग के द्वारा। तो ये भारत में पांच टोटल आज तक विक्टोरिया क्रॉस मिले। हाँ, जिनमें ये दूसरे नंबर के ये दूसरे नंबर के वे थे जो सबसे कम उम्र में पाया, लेकिन पहले वो थे जो सबसे कम नौकरी में पा गए। हाँ, मतलब मात्र 9 महीने की इनकी नौकरी हुई थी और उसमें इन्होंने विक्टोरिया क्रॉस हासिल कर लिया। अब बात आती है कि ये कहाँ छुपे रहे, कहाँ तक लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारी जो कास्ट है, जनरली आपके दर्शक है सभी तरीके के, हमारी कास्ट है गुजर, इनकी कास्ट भी गुजर है और हम इन्हीं के वंशज है। तो अवेयरनेस जो है वो नहीं थी, जागरूकता उतनी नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में ज्यादा। पहले होता क्या था कि अनपढ़ लोग भी फौज में भर्ती होते थे, लेकिन वीर थे। 7 फुट इनकी हाइट थी, बहुत लंबे चौड़े बड़े अच्छे योद्धा थे। फिर इन्होंने युद्ध लड़ा, तो उसके बाद ब्रिटिश राजा खुश होकर इनसे पूछ रहे थे कि यार तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे अंदर है क्या ऐसा कि साहब मेरे साथ सिर्फ 5 आदमी अगर राजस्थान के होते ना, तो मैं वाकई में पूरे देश पर विजय हासिल कर लेता। मैं जर्मनी में अंदर जाके इनको परास्त कर देता। तो इस चीज को खुश होकर फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है राजस्थान में, कि राजस्थान सर वीरों की भूमि है। फिर हमने टाइटल दिया इस सॉन्ग को राजस्थान वीरों की भूमि। अगर उस सॉन्ग को आप सुनोगे तो मेरे पास कई जो हमारे ऑडियंस हैं, हमने यूट्यूब पे ये जो गाना है इसको अंकल ने लिखा है और मैंने इसको खुद ने बोल दिए, तो हमारे कई ऑडियंस ने अपने फोटो लेके भेजे कि अच्छा, गाया आपने? हाँ जी। अच्छा, स्वर आपके हैं जी, और इन्होंने गीतकार आप हैं, लिखा आपने। तो कईयों ने जैसे सुन के अपने व्हाट्सएप से, मैंने उसमें नंबर दिया हुआ है, तो अपने व्हाट्सएप से अपने जो रोंगटे खड़े हो गए थे उनके भी फोटो मेरे पास शेयर किए हैं कई ऑडियंस ने। नहीं, बिल्कुल, मैंने आज चंद सेकंड का वो सुना था सर। एक तो उसके शब्द और एक म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बात ये है कि वो गाना ऐसा है कि वो वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला है। दूसरी बात ये है कि ये वो अनकही और अनसुनी कहानी है सर, कि आप सोचो ब्रिटिश भारत की कहानी है। और तीसरी बात यह है साहब कि पीढ़ियों दर पीढ़ी ना सिर्फ 18 से ज़्यादा मेडल इन्होंने हासिल किए हैं, बल्कि कई युद्धों में भी पार्टिसिपेट किया है आज़ादी के बाद भी। जी, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। हुआ क्या था, ये 1942 में इन्होंने ये जीत हासिल करी थी। 1944 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हालांकि अनाउंसमेंट तभी हो गई थी कि इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया जाएगा। उसके बाद 62 का युद्ध जो भारत पाकिस्तान युद्ध है, फिर 71 का युद्ध है, मतलब ये तीनों युद्धों में इन्हें 71 का युद्ध तो आफ्टर जो है उसके बाद इनकी जो वो रिटायरमेंट हो गई थी, रिटायरमेंट के बाद भी इनको दोबारा बुलाया गया। अच्छा, स्पेशली युद्ध लड़ने तो एकमात्र ऐसे भी हैं ये विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले जिन्होंने तीनों युद्ध लड़े थे। हाँ बिल्कुल, 1962, 1965 और 1971 का चीन वाला जो। उसके बाद इन्हें जो मेडल दिए गए हैं अब तक टोटल 18 मेडल प्लस 18 है, और उसमें सेना मेडल है और अपना भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और विक्टोरिया क्रॉस, मतलब कई सारे मेडल 18 से ज्यादा मेडल इनको मिले हैं। और पंजाब रेजिमेंट में ये भर्ती हुए थे। एक पंजाब इनकी रेजिमेंट थी जो उस टाइम पे भर्ती हुए थे। उसके बाद ये कन्वर्ट होकर राजपूत रेजिमेंट में चले गए, और जब ये कांस्टेबल के तौर पे भर्ती होते थे, पहले इतना रैंक कम, इतना बड़ा इशू होता नहीं था, तो वहाँ फौज में इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। आज भी फौज में इनके नाम से बहुत ज्यादा सम्मान है। द्वार बने हुए कई सारे। एक द्वार राजपूत रेजिमेंट ने द्वार बनाया हुआ है, कमलराम मैंने देखा है वो। हाँ बिल्कुल। तो फौज ने इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया। आज भी वाकई में हर एक फौजी जानता है कि कमलराम कौन था, लेकिन हम जो सिविलियन है ये बहुत कम लोगों को पता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि अवेयरनेस नहीं थे और सरकारों की कमी थी। और सबसे बड़ी बात ये है सर, आप दोनों ने, मेरे भी दिल का एक दर्द है कि हम शायद इतिहास के पन्नों में आज के बच्चों को तो ये पाठ पढ़ाते ही नहीं है, उनको बताते ही नहीं है कि हमारे भी आसपास ऐसे ऐसे वीर सपूत रहे हैं। महाराणा प्रताप और इनकी ही कहानियां हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे हीरो रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अब बात करें इनके आगे की, अभी मौजूदा स्थिति क्या है इनके परिवार की, घर की? मैं बताता हूँ। इनके दरअसल 4 बेटे हैं
और चारों बेटे 3 फौज में और एक अपना प्रिंसिपल है। अच्छी खासी फैमिली है, ठीक ठाक है। लेकिन जो हमारा दर्द है वो तो ये है कि फैमिली तो जहाँ तक है कि कितना भी प्रोग्रेस करो वो तो प्रोग्रेस करती जाएगी। अकॉर्डिंग टू इन्हें जैसे सम्मान मिला था तो फौज उनको सम्मान देती है, फौज फैमिली को सम्मान देती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा वीर जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया था उसको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? कोई ना कोई संस्था लोग और हमारा प्रशासन, हम लोग क्यों नहीं सम्मान दे पाए? बिल्कुल। हालांकि ऐसा है कि जिस टाइम पे ये विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला था तो जब भारत इन्हें लाया गया तो खुद उस टाइम पे राष्ट्रपति कोई था नहीं, अपना राजेंद्र प्रसाद साहब और ये जो भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब भारत को बनाने में लग रहे थे। लेकिन इनको रिसीव करने के लिए खुद राजेंद्र प्रसाद साहब एयरपोर्ट गए थे। अच्छा। वो इनको लेके आए, इनके साथ लंच किया। आज भी फोटो है इनकी और वो फोटो हमने जो है अपने गाने में भी डाली हुई। दिखाई आपने? उनके साथ फोटो है, ब्रिटेन के जो किंग है उनके साथ है, रानी महारानी सबके साथ इनके फोटोज हैं। और जो इनकी वीडियो थी उस टाइम की, इनको सम्मान मिला था, वो भी हमने इंपीरियल वॉर मेमोरियल लंदन से जो है मेल करके वो भी मंगवाई है। बहुत बढ़िया। और उसको हमने इसमें प्रदर्शित भी किया है अपने गाने में। तो उसमें ऐसा है कि दरअसल अगर हम बात करें कि महाराणा प्रताप जी और अपने पृथ्वीराज चौहान जी हैं, कई बड़े बड़े योद्धा हुए थे, उनकी अगर वीडियो अगर आज हम साक्ष्य मानने लगे तो वो हमें मिल नहीं सकती। हालांकि यह है कि उनके प्रमाण मिल जाएंगे। उसका रीजन ये है कि उनको उनके जो है जैसे पृथ्वीराज रासो बहुत सारा कुछ लिखा गया है, लेकिन यह है कि अगर वीडियो को माना जाए आज की तारीख में सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है वीडियो। तो वो वीडियो देखा, मैंने घर पे पापा को बताया, मैं कहा पापा ऐसी ऐसी बात थी हमारे इस एरिया में, हमें तो इतना गर्व होता है कि हम इस वीरों की भूमि से आते हैं। सही बात। तो पापा मैं कहा मैं कुछ और अलग करना चाहता हूँ। अंकल से बोला था, मैं कहा अंकल एक काम करो, आप इनकी जीवनी पे गाना लिखो। ठीक है। पहले आज से पहले किसी ने पुण्यतिथि नहीं मनाई थी। हाँ। मतलब 1 जुलाई 2020 से पहले किसी ने पुण्यतिथि नहीं मनाई थी। अच्छा। मैंने, इन्होंने और हमारे 12 गाँव बिडरवास पढ़ते हैं तो एक ग्रुप बनाया हमने। उस ग्रुप में एक मुहिम चलाई कि भाई इस बार कैसे भी करके हम पुण्यतिथि मनाएंगे। परिवार भी खुश हुआ उनका। एक तो पुण्यतिथि मनाएंगे, दूसरा पुण्यतिथि को ऐसा करेंगे ताकि युवाओं में इसका क्रेज बढ़े। तो हमने पुण्यतिथि के दिन एक 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता लागू की। इसमें प्रथम 10 आने वाले बच्चों को हमने प्रोत्साहन राशि बहुत बढ़िया और शील्ड देके उनको सम्मान दिया गया। और उसमें लोगों की भी भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी। कम से कम 1000 से 2000 आदमी पुण्यतिथि में आए पहली बार में, जबकि हमने केवल 1 से 2 दिन प्रचार किया था। इस साल फिर हमने 1 जुलाई को फिर पुण्यतिथि आयोजित की। इनके परिवार का सबसे ज्यादा सहयोग रहा उस पुण्यतिथि में। तो उसमें भी अब की बार कम से कम 2500 से 3000 आदमी पुण्यतिथि में पहुंचे। सभी ने श्रद्धांजलि दी और शहीदों की एकता के नारे लगाए गए। और हमने इसी 1 तारीख को देखते हुए हम अपना गाना भी 1 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च किया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वो कहा ना किसी ने कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, और कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे अच्छी तो परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम उलझे ही रहे जातिवाद में और इन चीज़ों में। ये कौन था, क्या था, किस जाति और समाज से आता था, ये मायने नहीं रखता, मगर ये ज़रूर मायने रखता है कि इन्होंने गर्व से हिंदुस्तान का सीना चौड़ा ज़रूर किया है। करौली नरेश ने भी इनको सम्मानित किया और इनकी पेंशन भी उस समय लागू कर दी गई थी। स्वर्ण और चांदी की जो मुद्राएं हैं वो इनको इनाम के रूप में दी गई और जागीर भी प्रदान की गई थी। उस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो करौली नरेश हैं उन्होंने भी इनको सम्मानित किया था। दरअसल हुआ क्या था, जब इन्हें भारत लाया गया था तो रियासत करौली की थी। उस टाइम पे कोई जिला नहीं था, माधोपुर जिला माना जाता था उस टाइम पे, तो जनरली माने जाते थे, लेकिन रियासत करौली की चलती थी। तो करौली के जो नरेश थे उन्होंने इनको अपने दरबार में बुला के एक कचहरी तैयार करी। उसमें पंचायत बुला के सभी लोग जो हमारे आसपास के जितने बड़े बुजुर्ग पटेल थे उनको सबको बुला के इनका बहुत अच्छा सम्मान किया था। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सम्मान दिया था। जहांगीर, हाँ बिल्कुल, जागीरें बहुत ज्यादा अच्छा सम्मान दिया। आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं मिलता, लेकिन ऊपर लेवल का सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल क्या है, इनकी वीरांगना आज भी जिंदी है। अच्छा, इनकी जो पत्नी है वो आज भी जिंदी है और 101 उम्र है उनकी। और उनको भी हमने अपने गाने में दिखाया है। गाने को बहुत अच्छी तरीके से हमने मॉडरेट किया है। और उसमें क्या होता है, फिर दूसरी बात, हर 26 जनवरी को इन्हें करौली परिसर में बुलाया जाता है। आज भी। अच्छा, जब भी 26 जनवरी होती है
तो शहीदों के सम्मान में, या फिर जैसे ऐसे वीरांगना जो रही हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, वीरता के काम और ये तो फिर उन शब्दों से भी बहुत ऊपर है हाँ, साहब। ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में किसी को मिला ही नहीं आज तक विक्टोरिया क्रॉस। और विक्टोरिया क्रॉस क्या था, आज भारत में क्या है, सबसे बड़ा वीरता का सम्मान जो मिलता है वो परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन इन्होंने तो विश्व में सबसे बड़ा वीरता का सम्मान मिला था, जिसका दुनिया ने सम्मान किया। जिसका दुनिया ने सम्मान किया। उस टाइम पे ब्रिटेन के अधीन थे हम, और ब्रिटेन के राजा ने इनको सम्मान दिया था, विक्टोरिया क्रॉस। इससे बड़ी गौरव की बात हुई नहीं बिल्कुल। हम तो बहुत ज्यादा खुश हुए। आज हमारा परिवार, हम लगभग 12 गांव हैं, और 12 गांव बिडरवास, जो कि हमारा गोत्र जो सरनेम है वो बिडरवास है। तो बिडरवास 12 गांव आज हम पे भी गौरवान्वित महसूस करता है कि तुमने इसको बोल दिए और दुनिया के सामने इसको पेश किया। अच्छा, अब से पहले कभी गाना कोई लिखा था आपने? नहीं, अब से पहले मैंने एक गाना और लिखा था भगवान श्री देव नारायण के ऊपर। अच्छा। और उससे पहले लिखने का तो मुझे पहले से ही शौक था, मैं अपने लिखता रहता था, मगर कभी किसी ने बोल नहीं दिए। अच्छा। लिखने का तो मैं, जब मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और बहुत ज्यादा शौक था लिखने का, मगर कोई बोल देने वाला नहीं मिल रहा था। फिर ये घर में कैरेक्टर नहीं मिल रहा था ऐसा हाँ। कि मैं लिखूं तो किस पे लिखूं, क्या लिखूं। फिर घर में ही निकला वो चीज। हाँ। भतीजा कमलजीत, इन्होंने, मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई, तो इसे गा के देखा। शुरू में मेरे को ऐसा लगा यार तू गा सकता है। मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टूडियो में लेके गया, तो उन्होंने, किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने सिलेक्ट किया। अच्छा। किसी ने मना किया, यार तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या होता है। फिर हमारा सबसे ज्यादा सहयोग किया एक टोनी स्टूडियो है मोदी नगर मेरठ में। ठीक है। उसने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसकी आवाज को कई बार उसने रिकॉर्ड किया, कई बार रिजेक्ट किया, मगर फिर लास्ट में उसने हमें हिम्मत बंधाई इसकी। इसके पास में जाकर खड़ा होकर घबराना नहीं है, पेट से आवाज निकालनी है। कमलजीत कभी गाना गाया था इससे पहले? इससे पहले मैंने कोई गाना नहीं गाया था। दरअसल हमने गुनगुनाते थे? हाँ, वैसे जनरली मैं गुनगुनाता था। दरअसल क्या होता था, मुझे ना बहुत अच्छा शौक था। मैं हमारे तो जो कहाँ पुलिस में चले गए आप? पुलिस की नौकरी है। पुलिस को तो हम एक बहुत अलग ही गर्व कैडर से, हो गया। देखो दरअसल होता क्या है, मैंने फौज की और पुलिस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया। और देश का ये जो जुनून है ना मेरे अंदर, इसी से आया है। वर्दी जब जिस्म पर आती है ना तो अलग ही रुतबा होता है। मैंने फौज की भर्ती देखी हुई है, फौज में भी मैंने फिजिकल वगैरह सारी चीजें करी है, लेकिन जहाँ नसीब होता है और जहाँ हमें सेट होता है, ऐसा नहीं है कि फौजी ही देशभक्त होता है। सही बात। देशभक्ति हर जगह है, और देशभक्ति दिखाने के लिए कोई मौके की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। अगर आप अपने घर की, गली की, मोहल्ले की सफाई भी करते हो तो वो भी देशभक्ति है। बिल्कुल अब हमने ये जो चीजें सब लोगों के सामने पेश करी है, ये भी एक देशभक्ति है। देशभक्ति लोगों में जगाई है। मेरे को उस दिन महसूस हो गया कि हमने देशभक्ति ऐसे जगाई है, जब एक लड़के ने हमें ये मैसेज किया था कि भाई आज आपके गाने को सुन के रोंगटे खड़े हो गए। और उसने भाई अपने हाथ की जो वो वीडियो बना के भेजी थी। रियल में हाल है। नहीं, बिल्कुल। मैं भी है ना, मैं तो आपके सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा, एक बार उस गाने को सुने और देखें। उसमें ऐसा, और सभी से निवेदन है कि हमारी कास्ट पर या किसी और चीज पर ना जाए ना। ये तो कास्ट मैटर नहीं करती। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई दर्शक किसी ऐसी हस्ती को छुपाए बैठे हैं तो वो भी सामने लाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हम उसको अपना गाना बनाएंगे उसके ऊपर, और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमें शुरुआत है। और हमने सोचा भी है आगे जो हमारे गाने आ रहे हैं 2-3, उनमें सबसे एक गाना पन्ना धाय और महाराणा प्रताप के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर किसी समाज को सक्षम बनाना है और बलवान बनाना है और किसी समाज को अच्छी दिशा देनी है, तो ऐसे युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है, जो जात पात, भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग सबसे अलग उठ करके और सिर्फ ये सोचें कि ये देश मेरा है और इसके लिए कुछ करने का इरादा, कुछ करने का जुनून मेरे अंदर भी होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। और आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इतना आसान मेरे लिए, क्योंकि अचानक से शेड्यूल बना। सुबह कमल जी सर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर, अच्छा ये दोनों दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं कि सर हमने इस तरह का, तो मैंने तुरंत यूट्यूब खोला और जब मैंने कैप्टन कमल राम के बारे में जानकारी निकाली तो यकीन मानिए सर, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और मैंने इनको तुरंत टाइम दिया कि नहीं आप आइए, और मैं जी न्यूज़ पोर्टल जो है हमारा, वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और हम आपका साथ ज़रूर देंगे। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ये दोनों देखिए, इनको अभी ट्रेन से निकलना भी है, दिल्ली जाना है, तो आनंद फानंद में हमने फिर ये शेड्यूल बनाया और आज हमने 8 बजे ही लाइव इसीलिए शुरू कर दिया था। इसके लिए हम दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कमलजीत? बस मेरा तो सभी दर्शकों से ये कहना है कि ऐसी चीज़ें अगर छुपी हुई है कहीं पे भी, तो इनका नंबर ले लें, या फिर अभी जैसे लिंक ये डाल देंगे कमेंट्स में लिंक्स डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि जिसको पता है कि ये आदमी ने इतना अच्छा काम किया है, कोई भी हो, XYZ, एनी अदर कास्ट, एनी रिलीजन, बिल्कुल, कोई भी अगर महान काम किया है तो उसके बारे में हमें बताएं, उसकी हिस्ट्री बताएं, अंकल को बताएं, ये उस गाने को तैयार करेंगे और मैं खुद उसको बोल दूंगा।
मेरा तो ये कहना है, क्योंकि एक माध्यम होता है। या तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, अपने भाषणों से लोगों को बताइए, उसमें तो एक स्वार्थ आ जाता है, और या फिर आप गाने के माध्यम से, गाने बहुत लोग गाते हैं बिल्कुल, लेकिन हमने जो रास्ता चुना है ना, उसका ये है कि शुरुआत में भगवान के नाम से हमने स्टार्ट किया था। क्योंकि कोई भी शुरुआत करते हैं, मैं अपने हिंदू धर्म में इतना विश्वास रखता हूँ कि मैंने अंकल से बोला, मैं कहा अंकल एक भगवान के गाने से शुरुआत करते हैं, तो देवनारायण जी का गाना बनाया। अभी हमने एक जुलाई को शायद 1 जुलाई को रिलीज किया था। यूट्यूब चैनल हमारा जीरो से स्टार्ट किया था। आज उसके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर है और लगभग 75,000 लोगों ने उसे देख लिया पहली बार में। बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा उसमें अचीवमेंट जो हमें मिला, उसके बाद हमने ये गाना भी अभी तैयार 2 दिन पहले जो है इसको लॉन्च किया है। इसमें भी लगभग 15 प्लस के आसपास। अच्छा, जी न्यूज को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोकल एरिया है हमारा, भरतपुर संभाग है, इस भरतपुर संभाग में मैं किसी की ना तो बुराई कर सकता, ना किसी की भलाई, लेकिन इतनी बड़ी बात कहूँगा कि आप अजय भारद्वाज जी हैं, आपकी सी एंकरिंग इस एरिया में कोई कर नहीं सकता। आप बड़े लेवल के एंकर हो, आप अपने अंदर की चीज़ें जानो। मैं तो ये कहूँगा इस चीज़ के लिए टाइम दो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, निष्पक्ष तरीके से और बेबाक तरीके से हम खबरें बताते हैं और हम आम आदमी तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, जिस तरह आपने छुआ ना किसी पहलू को, उसी तरह हम भी हर व्यक्ति को, आम आदमी को छूना चाहते हैं। आज जब आपने मुझसे ये बात कही ना सर, शायद अगर और कोई चैनल होता तो वो या तो ये कहता है नहीं सर ये तो प्रमोशनल चीज़ है, आप प्रमोट कर रहे हैं अपने YouTube चैनल को। लेकिन मुझे लगा कि सर मैं भी है ना, आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने कमल राम जी के बारे में इतना सुना, इतना देखा, और मुझे बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है। मैं तो बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज और दूंगा कि मैं खुद जाकर के वहां उनके घर से लाइव भी चलाऊंगा। जिस दिन आप दोनों यहाँ हो, मुझे जरूर आप बताना, मुझे इन्वाइट करना, आप मुझे बता देना। मैं वहीं आकर के उनकी एक एक इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे और दिखाएंगे हम दर्शकों को, ये कमल राम जी थे और उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया में एक ऐसा पदक इन्होंने जीता जो हर किसी के जीतने की बस की बात नहीं थी। अपने इतने 125 करोड़ की प्लस हो गई अब तो। हाँ। बहुत ज्यादा, ये तो 2011 की बात है। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और 125 करोड़ से में से सिर्फ 5 आदमी ऐसे चुने गए थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। हमने जीता जागता वीर देखा है, उनके साक्ष्य देखे हैं। आज उनकी मूर्ति लगी हुई है, एक नंदे उमिया का मंदिर है हमारे टोका में, करौली में, बहुत अच्छा प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। तो वहाँ पे इनकी मूर्ति की स्थापना हुई थी 2015 में। उसमें ये लगभग रामकेश मीणा जी, अपने जो सभी विधायक हैं, और जो है अपने सचिन पायलट साहब के हाथ से इनका अनावरण हुआ था इनकी मूर्ति का। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जाने। बिल्कुल। आप ध्यान देते हो कि किसी गैंगस्टर को या फिर किसी हिस्ट्री सीटर को आपने दिखाया, गानों में सुनाया, सही बात और उसके जैसी प्रवृत्ति लोगों में डाली, जिससे लोग फीलिंग लेते हैं गैंगस्टर की और अपने डॉन वगैरह की। तो हम तो वीरता के लिए काम करेंगे और वीर रस पे काम करेंगे, या तो धार्मिक, सामाजिक, नहीं, इसी तरह और बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कमल जी, से एक बात मैंने देखी है, दिशा वो दो समाज को जिस दिशा को आगे भविष्य में देखना चाहते हो आप। अगर आप गलत दिशा दोगे तो समाज गलत दिशा में ही जाएगा। आज आपकी और हमारी भी आत्मा रोती है जब हम समाज को बटा हुआ देखते हैं, है ना। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू साधने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये कहूँगा आपसे, आपके दर्शकों से ये कहूँगा कि अगर किसी भी जात से, किसी भी धर्म से कोई ऐसा वीर हो जो छुपा है, बिल्कुल वो हमें बताएं निःशुल्क। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी से पैसा लेंगे, हम ना आज तक किसी से लिया है। 2 गाने तैयार किए हैं, अपनी दम पे सारी चीजें करी है, और सभी यार दोस्तों का सहयोग रहा है इसमें कि सबने सब्सक्राइबर बढ़ाए, शेयर्स किए हैं। बिल्कुल। तो सभी से निवेदन है, किसी भी कास्ट, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट हो, गुजर हो, बामण हो, बनिया हो, मीणा हो, कोई भी महान आत्मा, अगर ऐसी महान आत्मा आज भी किसी के जो छुपी हुई है वो हमें बताएं। हमारी लिंक आप शेयर कर देना, उसमें जाके YouTube में जाके हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे हमें मैसेज करें, उन चीज़ों के बारे में बताएं, हम 100% इस पे काम करेंगे। अच्छा, आप दोनों दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं? जी, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, टाइम मिल जाता है जी न्यूज़ देखने के लिए? देखते या नहीं देखते? सच्चाई है, मैंने कई आपके वो चीज़ें देखी है कि कई बार आप इंटरव्यू लेते हो, जैसे नए पार्षद वगैरह हैं, या फिर आपने एक वो जो ये नाले वगैरह की जो सफाई वगैरह का मुद्दा उठाया था, काफ़ी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले आपने PR साहब का इंटरव्यू लिया था, वो तो आपकी एंकरिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ।
ये खबरें देखते हैं ना, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल। यहाँ वहाँ बैठे बैठे सारी खबरें मिल जाती सारी है। यकीन मानो अगर इतनी खबरें नहीं देखता तो मुझे जनरली यहाँ का ज्ञान नहीं होता है। और लोकल की खबरें देखने में जो मजा है कहीं पे भी नहीं आता, क्योंकि हम वहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, लोकल खबरों वहाँ के क्या देखेंगे, हमें तो अपने गाँव की खबर मिलती रहती है यहाँ से। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। और कमलजीत की जो मिसेज हैं वो भी दिल्ली पुलिस में सर्विस करती हैं। अच्छा, वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो दरअसल यहाँ गढ़मोरा है गाँव। हाँ, हाँ। उसके पास में गढ़मावरा गांव है और उनके फादर मदर ऑलरेडी दिल्ली रहते थे, अच्छा, तो अभी फिलहाल वो यहाँ दौसा रहते हैं, चलिए, तो वहीं पे उनका जॉब सर्विस वगैरह अच्छी चल रही है। बहुत बिल्कुल बढ़िया। ठीक। चलिए, और वही सब कुछ चल रहा है। हाँ। और अब ये नया गाना जो है ना, ये भी तहलका मचाने वाला है। और मैं भी दर्शकों से ये कहूंगा कि बहुत सारे कमल राम जो छुपे पड़े हैं, इनको बाहर लाओ और सबसे बड़ी बात है, इनसे प्रेरणा लो, अपने आप को गौरवान्वित करो। आज आपकी बात जो था ना, उसमें सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही था कि आज मैं एक गांव के गूदड़ी के एक ऐसे लाल की आपको कहानी बताऊं सर, जिसके लिए शब्द कम हैं, बहुत कम शब्द है मेरे पास में, जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन समाज को अच्छी दिशा दें, अच्छी सोच दें, और हमारे बच्चों की किताबों में भी ये पन्ने शामिल किए जाएं कि भारत के इतिहास में कितने वीर योद्धा हैं जो छुपे पड़े हैं, उनको उस गर्त से बाहर निकाला जाए। सम्मान सरकारें नहीं देती, सम्मान दिलों से मिलता है, और लोग जो सम्मान देते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है। आपकी बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन बरसात का टाइम है, और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को भी अब दिल्ली रवाना होना है। देहरादून का टाइम हो गया आपका, ठीक है, ट्रेन खड़ी हुई है। तो कमलजीत जी से हम विदा लेना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर जल्द से आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो कमलजीत जी और उनके जो अंकल जी हैं, वो इनको आप भी जाना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, ठीक है। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि आज अपनी बात में नहीं बता रहा, लेकिन मौसम ख़राब है, बाहर से हम आउटडोर शूटिंग कर नहीं सकते। आज जो कुछ बताना था, कमल राम जी के बारे में आपको बताना था, इसे इतिहास के पन्नों में और दिलों में दर्ज करके रख लें। और जहाँ ऐसी कोई चीज़ मिले, किसी को बताएं ना बताएं, जी न्यूज़ पोर्टल को ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपका साथ देंगे, और ऐसे छुपे हुए हीरों को निकाल करके उनकी चमक समाज में ज़रूर बिखेरेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।